हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल बी अ प्रोग्रामर में। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जनपैक्ट में आई हुई दो अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में। दोनों अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टार्टिंग में ही बता दूं दैट इफ़ यू आर फ्रॉम एनी ग्रेजुएट यू कैन अप्लाई फॉर दिस। BBA से हो, BCom से हो, BCA से हो, BA से हो, किसी भी ग्रेजुएट से हो, एनी ग्रेजुएट टेक्निकल और नॉन टेक्निकल यू कैन अप्लाई फॉर दिस। कोई इशूज़ नहीं आने वाले हैं। दो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, दोनों के बारे में बात करेंगे डिटेल में। और अगर आपको तेलुगु आती है इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज। तेलुगु प्लस इंग्लिश अगर आपको आती है देन इट इज़ अ वेरी बिग एडवांटेज, बिकॉज हमारे चैनल पे तेलुगु वाले लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो कमेंट डाउन ज़रूर करके बताना कि किस टाइप की वीडियोस आगे आपको चाहिए, किस ग्रेजुएशन से हो, सो दैट आई कम टू नो कि किस टाइप की वीडियोस आगे लानी है। तो अपना ग्रेजुएशन है ज़रूर कमेंट डाउन कर देना ताकि मेरे को ईजी हो लाने में। और बहुत से लोग लाइक ऐसे हैं जो एक्सपीरियंसड हैं, जो स्विच करना चाहते हैं जॉब में। दे वॉन्ट टू स्विच बिटवीन द कंपनीज, दूसरे कंपनी में जाना चाहता है बिकॉज द कंपनी दे आर करेंटली वर्किंग इज नॉट गिविंग देयर पर्सनल लाइफ। मतलब उनको ऐसा लग रहा है दैट दे आर नॉट एबल टू स्विच बिटवीन द पर्सनल लाइफ एंड द जॉब लाइफ। ठीक है, दोनों में आप स्विच नहीं कर पा रहे हो या वो नहीं कर पा रहे हो, डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको जॉब को स्विच करने की ज़रूरत है। तो मैंने बताता हूँ आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी। यू कैन स्विच योर जॉब्स इफ़ यू हैव लेस देन 3 years ऑफ एक्सपीरियंस और अ फ्रेशर भी हो तभी भी आप इसमें ये अपॉर्चुनिटी होता है। दैट इज़ री लेवल के थ्रू आप एग्जाम दे सकते हो। री लेवल दोगे उसके बाद यू विल बी गेटिंग टू नो मेनी थिंग्स। वेरी ग्रेट कंपनीज आर दैट इज क्रेड, यूनिकॉर्न कंपनी, देन 1mg, रेजर पे, उसके बाद ग्रो आ गया है, जूम कार आ गया। देर आर नंबर ऑफ कंपनीज, क्योर फिट, उसके बाद अपग्रेड। देर आर नंबर ऑफ कंपनीज दे आर हायरिंग फ्रॉम दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। यू हैव टू जस्ट रजिस्टर मत करना है। उसके बाद फिर नॉर्मल आपको सारे लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट है, कुछ भी पे करने की जरूरत नहीं है। ऑल द सिलेबस एवरीथिंग यू विल गेट ऑन दैट पर्टिकुलर वेबसाइट। डिटेल में सिलेबस, डिटेल में ब्रोशर होगा। और आपका एग्जाम, आपको एक स्लॉट चूज करना है। एक स्लॉट चूज करने के बाद यू हैव टू चूज दैट स्लॉट चूज करने के बाद डायरेक्टली आपका सारा हो जाता है। लाइक स्लॉट चूज करोगे उस दिन पांच राउंड्स होंगे, एक ही दिन में 5 राउंड्स होगा। 5 दिन के बाद आपका सारा रिजल्ट आ जाएगा। 15 डेज के अंदर अगर आपका 70% स्कोर से ऊपर रहता है तो आपको एक जॉब जरूर मिलेगी। तो चलते हैं, सारी चीज़ें देखेंगे अगले जॉब के बारे में। दैट इज अबाउट द जनपैक्ट। मैंने री-लेवल के बारे में बता दिया आपको। यू कैन गो इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन सी दैट वीडियो। ठीक है, मतलब वीडियो तो देख सकते हो, मैंने पिछली वीडियो बनाई थी लाइक 2 दिन पहले, वो भी देख सकते हो। एंड ऑल द लिंक्स आर इन डिस्क्रिप्शन। फ्री ऑफ कॉस्ट रजिस्ट्रेशन है, जरूर यार ट्राई जरूर करना है इस एग्जाम को। तो चलते हैं स्क्रीन पे, देखते हैं जनपैक्ट के बारे में। तो जैसे कि देख पा रहे हो दिस इज द जनपैक्ट करियर साइट। देयर आर 2 जॉब रोल्स, वन इज फॉर कस्टमर सर्विस, वन इज फॉर कंटेंट रिव्यू। बोथ आर इन तेलुगु प्लस इंग्लिश। तेलुगु प्लस इंग्लिश में है, इंग्लिश आती है, तेलुगु आती है, तो डेफिनेटली आप अप्लाई कर सकते हो। कोई भी ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हो, कोई इशूज़ नहीं आने वाले हैं। नेक्स्ट थिंग, इफ यू नो इंग्लिश ऑल्सो देन ऑल्सो यू कैन ट्राई जरूर करना। ठीक है, नेक्स्ट थिंग यहाँ पे क्वालिफिकेशंस में दिखा दो। मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या है, मिनिमम एलिजिबिलिटी क्या है, वो सारी चीज़ें। दैट इज ये वाली चीज़, दैट इज एनी ग्रेजुएट कैन अप्लाई। PG विल बी एन एडेड एडवांटेज। अगर आप ये वाला कंटेंट रिव्यू के लिए अप्लाई करने जा रहे हो, PG अगर आपका है तो एडेड एडवांटेज मिलेगा। नेक्स्ट थिंग, किसी भी ग्रेजुएट से अप्लाई कर सकते हो। फ्रेशर्स आर एलिजिबल। सारी चीज़ यहाँ पे मेंशन है पहले से। फ्लुएंट इन इंग्लिश, फ्लुएंट इन रीड एंड राइट इंग्लिश इन तेलुगु लैंग्वेज। मतलब तेलुगु और इंग्लिश अगर आपको आती है फ्लुएंट हो इसमें तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यहाँ पे प्रेफर्ड क्वालिफिकेशंस लिखे हुए हैं। दैट इज इफेक्टिव प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रोबिंग स्किल्स एंड एनालाइजिंग स्किल्स, अंडरस्टैंडिंग स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। तो ये सारी चीज़ें तो आप किसी भी कंपनी में जा रहे हो, इफ़ यू आर गोइंग फॉर एनी कंपनी दीज काइंड ऑफ स्किल्स आर डेफिनेटली रिक्वायर्ड। किसी भी कंपनी में घुस जाओ यार, कम्युनिकेशन स्किल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, दीज आर द थिंग्स दैट आर रिक्वायर्ड। और कंपनी इज लुकिंग फॉर इन अ एम्प्लॉय, इन अ कैंडिडेट इफ दे आर चूजिंग यू। ठीक है, अगर हायर कर रही है तो ये सारी चीज़ देख रही हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या होंगी, प्रोवाइड resolution to maintain standards of quality, review content and provide solutions and recognize trends and patterns। मतलब आपको क्या करना है, कंटेंट रिव्यू, मतलब आपको रिव्यू करना है कंटेंट को, अंडरस्टैंड करना है व्हाट दे आर टेलिंग, व्हाट दे वांट टू से। ये सारी चीज़ें आपको रिव्यू करनी है। उसके बाद ही आपको सारा कुछ समझ में आ जाएगा। देन ओनली यू विल कम टू नो कि हाँ क्या चीज़ करनी है। एंड रिव्यू इज ऑल अबाउट, देखो एक कंटेंट रहेगा, यू हैव टू रिव्यू दैट, रिव्यू करोगे। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ क्या है, मेंटेन थ्रू द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द प्रोसेस पॉलिसीज, प्रोवाइड एक्सीलेंट कस्टमर सर्विस टू द कस्टमर्स। काइंड ऑफ अ कस्टमर रोल है, कस्टमर सर्विस रोल है, एकदम कस्टमर सेंट्रिक लाइक एक कस्टमर सेंट्रिक कंपनी है जनपैक्ट।
तो कस्टमर सर्विस रोल, अगर किसी कस्टमर को कोई भी इशूज आते हैं, यू नीड टू क्लियर आउट दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट जॉब है दिस वन, दैट इज अ कस्टमर सर्विस जॉब, है डेडिकेटेड कस्टमर सर्विस जॉब है। एंड इफ यू आर फ्रॉम ग्रेजुएट ऑफ एनी डिसिप्लिन यू कैन अप्लाई फॉर दिस। फ्रेशर्स आर एलिजिबल, प्रोफेशनल इन स्पीकिंग विद न्यूट्रल इंग्लिश एक्सेंट, फ्लुएंसी इन तेलुगु इज़ ऑल्सो मैंडेटरी। मतलब तेलुगु आती है तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत अच्छा एडवांटेज है। अगर आपको इंग्लिश एक्सेंट है, यू नो इंग्लिश, इट इज़ अ वेरी गुड न्यूट्रल इंग्लिश, ऐसा नहीं है कुछ बना के बोल रहा है, इट इज़ अ वेरी नॉर्मल लैंग्वेज। आपको नॉर्मल बात करने आना चाहिए, देन इट इज़ विल बी एट एडवांटेज, ठीक है। नेक्स्ट थिंग, यहाँ पे बेसिक नॉलेज ऑफ हाउ डिजिटल पेमेंट रिक्वायर्ड, वर्क रिक्वायर्ड, ठीक है। डिजिटल पेमेंट वगैरह के बारे में थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ यहाँ पे दी हुई हैं, दैट व्हाट आर द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे आर लुकिंग फॉर। रेस्पॉन्ड टू द कस्टमर क्वेरीज एंड कस्टमर कंसर्न। कस्टमर सर्विस का रोल ही यही है, दैट यू नीड टू सी व्हाट द कस्टमर इशूज, व्हाट आर दे फेसिंग, यू नीड टू रिजॉल्व दैट, यू हैव टू क्या कहते हैं उसको, सेटिस्फाई द कस्टमर, यू हैव टू सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स, दैट इज द वर्क ऑफ योर्स, ठीक है। कस्टमर सर्विस का वर्क ही यही है, ठीक है। डेमोन्स्ट्रेट्स इफेक्टिव, क्लियर एंड प्रोफेशनल रिटन एंड ओरल कम्युनिकेशन। ओरल कम्युनिकेशन आने चाहिए, प्रोफेशनल रिटन एंड कम्युनिकेशन स्किल्स आनी होनी चाहिए, देन इट विल बी वेरी गुड एडवांटेज, ठीक है। मेंटेन्स एक्सेप्टेबल परफॉर्मेंस मेट्रिक्स सच एज क्वालिटी, प्रोडक्टिविटी, फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन एंड अटेंडेंस, ठीक है। फर्स्ट कॉन्टैक्ट रेजोल्यूशन, व्हाट इज अ प्रोडक्टिविटी, ये सारी चीज़ें। एक्टिव सीक सोल्यूशंस थ्रू द लॉजिकल रीजनिंग, एक्टिव सीक सोल्यूशन टू द लॉजिकल रीजनिंग, मतलब आपको ऐसे नहीं होना चाहिए दैट सपोज यू आर वर्किंग, आपको लगातार सोचते रहना चाहिए, इफ़ दैट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व यू हैव टू सीक फॉर द सोल्यूशंस, कि हाँ किस टाइप से इसको सॉल्व किया जाए, लॉजिकल रीजनिंग यूज़ करके, नॉर्मल रीजनिंग यूज अपने तरीके से, यू हैव टू सॉल्व दैट। डेमोन्स्ट्रेट द स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेबिलिटीज, असिस्ट विद द कस्टमर इन केस ऑफ एनी इशूज। कोई भी इशूज अगर आ रहे हैं कस्टमर, कोई भी इशूज, यू हैव टू सॉल्व दैट इशू, ठीक है। मेन प्रॉब्लम, मेन चीज़ यही है कि आपको अपने स्ट्रॉन्ग प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स से उसके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, देन ओनली ही विल बी सेटिस्फाइड, ही विल रेट यू, देन ओनली विल गेट अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी लेटर, ठीक है। सो प्रेफर्ड स्किल्स यहाँ पे क्वालिफिकेशंस वगैरह लिखी हुई हैं। आपको नॉर्मल क्या करना है, इफ़ यू वांट टू अप्लाई फॉर दिस, किसी भी दोनों जॉब के लिए एक कॉमन मैं बता देता हूँ, दैट इज यू नीड टू क्लिक ऑन अप्लाई बटन, अ पेज विल कम ऑफ प्राइवेसी नोटिस, यू नीड टू एक्सेप्ट दिस, ये वाला है तो ये आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ प्राइवेसी क्या नाम है, ठीक है, ये है, दैट इट इज़ ओके इफ़ यू वांट टू दैट जेनपैक्ट विल नॉट शेयर माय पर्सनल डिटेल्स विद अदर कंपनी, ठीक है। उसके बाद साइन इन करूँगा, यहाँ पे मैं अपना अकाउंट चूज़ करूँगा, आई नीड टू साइन इन, और यहाँ पे मेरे को लाइक एक अकाउंट चूज़ करना है, दैट विद दैट आई कैन लॉग इन, ठीक है। तो एक अकाउंट यहाँ पे चूज़ किया एंड आई एम लॉगिंग इन। लॉग इन करोगे अपना गूगल अकाउंट से करोगे, इट विल बी ईजी फॉर यू, या आपके पास अगर क्रिएट अकाउंट पहले से है सो यू कैन यूज़ दैट ऑल्सो। तो यहाँ पे देखो क्रिएट योर प्रोफाइल, यहाँ पे क्या कह रहा है, इट इज सेइंग मी टू अपलोड दिस थिंग, दैट इज सो इट इज सेइंग मी टू अपलोड अ रेज्यूमे अपलोड करना है। तो यहाँ पे सेलेक्ट करोगे ऑप्शन, देन अ पेज विल कम वेयर यू नीड टू सेलेक्ट एंड अपलोड योर रेज्यूमे, देन यू कैन गो हियर एंड यू कैन चूज दिस ऑप्शन एंड यू कैन अपलोड योर रेज्यूमे अपलोड कर दिया, सेव एंड कंटिन्यू करोगे, इट विल फेच सम ऑफ द डिटेल्स एंड इट विल गिव यू, इट इज लोडिंग एंड इट विल गिव यू सम ऑफ द डिटेल, पर्सनल इन्फॉर्मेशन वगैरह सारी भरनी है। मैंने अपलोड कर दिया रेज्यूमे, नॉर्मल सा स्टेप है। तो उसके बाद देखो हेयर माई फर्स्ट नेम आई नीड टू ऐड, ये मेरे पर्सनल डिटेल्स हैं। उसके बाद माई लास्ट नेम, माई सेलुलर नंबर, ठीक है, तो ये मेरा सेलुलर नंबर मैंने डाल दिया, इट इज़ नॉट अ रियल नंबर, तो कोई ट्राई मत करना। नेक्स्ट थिंग, हैव यू एवर बीन एम्प्लॉयड इन जेनपैक्ट, नो आई हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड, अगर नो डाल दिया कोई दिक्कत नहीं है। लिंक्डइन प्रोफाइल यू कैन मेंशन, इट इज अप टू यू। एरियाज ऑफ इंटरेस्ट, पहली चीज़ तो इफ यू आर गोइंग फॉर कस्टमर सर्विस रोल, तो यहाँ पे देखो एक कॉमन फॉर्म है, तो यहाँ पे सपोर्ट सर्विसेज मैंने चूज़ कर लिया एंड दैट इज इट। यहाँ पे यू कैन ऑल्सो चूज मल्टीपल ऑप्शंस, टेक्नोलॉजी IT कंट्रोल दबा दबा के यूज़ कर सकते हो। अपना कंट्री चूज करना है, देन योर लैंग्वेज, इफ़ यू आर गोइंग फॉर दिस रोल इट इज़ ऑलरेडी रिटन इन दैट कि क्या नाम है, दैट दे वांट अपर इंटरमीडिएट प्रोफिशिएंट आदमी चाहिए इन द बोथ द लैंग्वेजेस, ठीक है। तो तेलुगु अगर आती है तो तेलुगु ऑल्सो यू कैन लाइक यूज़, और इसमें एलिजिबिलिटी ही है दैट इफ़ यू नो तेलुगु इट विल बी बेटर एडवांटेज। इंटरमीडिएट हूँ मैं, एंड देन दैट इज इट। स्किल्स, what are the skills, customer service skills, problem solving skills, these kind of things you can add, जैसे problem solving skills, ठीक है, ये मैंने डाल दिया। देन स्किल प्रोफिशिएंसी, आई एम एन प्रोफिशिएंट इन प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स, तो दैट इज अ सेव एंड कंटिन्यू करूंगा। देन नेक्स्ट पेज आएगा, नेक्स्ट पेज विल ओपन, दैट इज दिस पेज, दैट इज नो आइटम करस्पॉन्ड टू द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सेलेक्टेड क्राइटेरिया। तो ये कौन से वाले पे एरर दे रहा है, इट इज गिविंग ऑन दिस वन, ठीक है। तो आई नीड टू सर्च फर्स्ट, सर्च करना पड़ेगा, आई नीड टू सर्च हियर, तो यहाँ पे मैं सर्च करूँगा
एंड आई नीड टू वेट। यहाँ पे सर्च किया, देन प्रॉब्लम सॉल्विंग यहाँ पे मेरे को, देन आई हैव क्लिक्ड ऑन, आई हैव अपडेटेड दैट, आई हैव क्लिक्ड ऑन सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूंगा, इट विल से द फील्ड्स आर मैंडेटरी। जो भी छूटेगा आपसे वो आपको बाद में एरर आएगा, ठीक है। तो ये एम्प्लॉई नंबर मांग रहा है, आई डोंट नो व्हाई, वेयर यू एवर एम्प्लॉयड इन जनपैक्ट, नहीं, नॉट स्पेसिफाइड और नथिंग, नो कर दो, नो आई हैव नॉट बीन एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे कोई आपको एक डालना पड़ेगा, आई थिंक सो, तो ये मैंने डाल दिया। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। नाउ आई थिंक सो इट विल वर्क, ये काम कर जाएगा एंड इट विल गिव यू दिस पेज। सो नाउ इट विल गिव यू फॉर रिव्यू एंड सबमिट। यू कैन ऑल्सो रिव्यू दिस फॉर्म, रिव्यू कर सकते हो नॉर्मल, एंड यू कैन क्लिक ऑन सबमिट बटन। व्हेन यू विल क्लिक ऑन दिस सबमिट बटन, अ पेज विल ओपन दैट इज ऑफ थैंक यू, प्रोसेस हैज बीन कंप्लीटेड, दैट इज इट। नॉर्मल प्रोसेस यही है एप्लीकेशन करने का, ऐसे ही आपको अप्लाई करना है, ठीक है। कोई भी इशूज़, कोई भी प्रॉब्लम आती है, नीचे कमेंट डाउन कर देना, आई विल डेफिनेटली हेल्पिंग यू। और कोई कॉमन इशूज़ आएंगे तो डेफिनेटली एक वीडियो आ जाएगी, कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई मटेरियल चाहिए TCS रिलेटेड, विप्रो से रिलेटेड, you can go in the playlist section. There are many playlists of TCS NQT, of TCS, of Wipro, so you can get many materials, many videos from there. So this was all about a video. अगर आपको करियर गाइडेंस रेज्यूमे के ऊपर वीडियोस चाहिए तो ऑल वीडियोस सारी पड़ी हुई हैं चैनल पे, करियर गाइडेंस सेक्शन में बहुत ढेर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। सही सही लोगों के साथ वीडियोस बनिए ताकि आपको और ज़्यादा समझ में और ज़्यादा चीज़ों को पता चले। तो दिस वाज ऑल अबाउट वीडियो, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।